नमस्कार बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपने कल के कक्षा में पढ़ाए गए पृष्ठों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया होगा। तो आइए एक अच्छे विचार के साथ पाठ के शेष भाग को आगे बढ़ाते हैं। हृदय शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पाँव पाँव चली। सफ़र जो धूप का किया तो तजुर्बा हुआ, वो ज़िंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली। तो आइए बच्चों पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे लेखक हमें जीवन का भोग किस प्रकार करना चाहिए उसके बारे में बताते हुए कहते हैं जो व्यक्ति कुछ दिन खाने पीने की वस्तुओं का त्याग करके रह सकता है, उसी व्यक्ति को भोजन करने का स्वाद मिलता है। यदि हम जीवन का भोग त्याग के साथ करते हैं तो इसमें हमें बड़ा ही आनंद मिलता है। बच्चों, उदाहरण के तौर पर हम लिख सकते हैं, यदि हमें अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो उसके लिए हमें अपनी निद्रा मतलब नींद का त्याग करना होगा। जब हम अपनी निद्रा का त्याग कर देंगे तभी हम मेहनत करके अच्छे अंक ला सकते हैं। यही बात नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हुए यही बात लेखक ने हमें अकबर और पांडवों के उदाहरण देते हुए समझाई है। अकबर ने 13 वर्ष की आयु में अपने अब्बाजान अर्थात पिताजी हुमायूं के दुश्मन को हरा दिया था। इसका एकमात्र कारण बच्चों यह था कि उसका जन्म रेगिस्तान में हुआ था। मतलब कि जब अकबर का जन्म हुआ था उस समय उनके परिवार में अनेक कठिनाइयाँ थी, हालात ख़राब थी, उनके पास धन की कमी थी। फिर भी अकबर प्रत्येक मुसीबतों का सामना करते हुए अपने दुश्मन को पराजित किया था। तो बच्चों, अकबर ने में दुश्मन को हराने की योग्यता कहाँ से आई? चलिए मैं बताता हूँ। वह यह था हिम्मत, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए हिम्मत या हौसला का होना बहुत ही अनिवार्य है। हिम्मत होने से ही जीवन में हम कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण लेखक ने पांडवों का दिया है। महाभारत के युद्ध में देश के अधिकांश वीर कौरवों के पक्ष में थे और पांडवों के पक्ष में ना के बराबर ही योद्धा थे। मतलब बहुत कम थे उनके पास। कौरवों के पास अधिक संख्या में लोग होने के बावजूद भी पांडवों की जीत हुई। बच्चों, इसका केवल एकमात्र कारण यह था कि उन्होंने अनेक मुसीबतें झेली थी। उन्होंने वनवास का खतरा पार किया था। उन्होंने जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना किया हुआ था, जिसकी वजह से महाभारत के युद्ध में कौरवों के पक्ष में अधिकांश वीर होते हुए भी जीत पांडवों की ही हुई थी। आगे अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हुए विंस्टन चर्चिल, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये बात कही थी कि मनुष्य के अंदर जितनी भी खूबियाँ हैं उन सारी खूबियों का विकास केवल उनके हिम्मती होने से ही पैदा होता है। और ये बात बिल्कुल सच भी है। फिर अगले पैराग्राफ की तरफ लेखक ने जिंदगी की दो सूरतें बताई हैं। पहली सूरत में लेखक ने ऐसे लोगों का जिक्र किया जो लोग अपने लक्ष्य को और बड़े उद्देश्य को पाने के लिए निरंतर अभ्यास करते रहते हैं। बच्चों, निरंतर अभ्यास करते हुए कई बार असफलताओं और हार का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन फिर भी हमें इन असफलताओं से दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए और अपने लक्ष्य को पाके ही रहना चाहिए। फिर अगली सूरत में लेखक ने कहा, दूसरी सूरत में लेखक ने ऐसे लोगों का वर्णन किया है जिसके भाग्य में न तो अधिक सुख होता है और ना अधिक दुख होता है। उन्हें ना तो जीत को मिलने की खुशी होती है और ना हार के मिलने का गम होता है। ऐसे लोग आराम की ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं। वे लोग ना तो चुनौतियों का सामना करना जानते हैं और उनको किस्मत ने जो भी दिया उसी में अपना भाग्य समझकर स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ पर लेखक ने जिंदगी की दो सूरतें बताई। बच्चों, पहली सूरत में एक व्यक्ति वो है जो निरंतर प्रयत्न करता है और असफलताओं से निराश नहीं होता। दूसरी सूरत में ऐसा व्यक्ति है जो कुछ पाने के लिए प्रयत्न ही नहीं करता। लेखक साहसी व्यक्ति की पहचान बताते हुए कहते हैं, साहसी व्यक्ति
दुनियादारी की बिल्कुल परवाह नहीं करता। वह यह नहीं सोचता कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, बल्कि वह अपने ही द्वारा बनाए गए विचारों और रास्तों पर आगे बढ़ते जाता है। वह आस पड़ोस के लोगों को देखकर अपने कदमों की चाल को धीमी या तेज नहीं करता। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जो सपने पूरे नहीं हो सकते। वह उन सपनों में भी आनंद लिया करता है। वह किसी द्वारा बताए गए रास्तों नहीं पर भी नहीं चलता, बल्कि बच्चों वह अपने द्वारा बनाए गए रास्ते वो अपने ही विचारों पर चलता है। बच्चों, लेखक ने यहाँ पर साहसी मनुष्य की तुलना सिंह से की है। लेखक हमें बताते हैं कि साहसी व्यक्ति जो होता है वह बिल्कुल सिंह की तरह होता है। जिस प्रकार सिंह अकेला होने पर भी अपनी ही धुन में मस्त रहता है, मग्न रहता है और शिकार भी खुद अकेला करता है, ठीक उसी प्रकार साहसी व्यक्ति भी अपने अकेले के बलबूते पर किसी भी कार्य को करने की योग्यता रखता है। वह कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। फिर अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हुए तो बच्चों, लेखक आर्नल्ड बेनेट ने, जो कि इंग्लैंड के उच्च कोटि के विचारक थे, वे हिम्मत और साहस के बारे में कहते हैं कि हिम्मत और साहस के बल पर जो व्यक्ति जिंदगी की चुनौतियों का सामना डट कर किया करता है, वे उन चुनौतियों पर विजय पाकर एक सुखी जीवन जिया करते हैं। सांसारिक अर्थ में जिसे हम बच्चों सुख कहते हैं, उनका न मिलना फिर भी उससे कहीं श्रेष्ठ है कि मरने के बाद हम अपनी आत्मा से अधिकार सुने कि तुम में हिम्मत की कमी थी, तुम में साहस का भाव था। आर्नल्ड बेनेट, जो हमें इस बात का एहसास दिलाना चाहते हैं कि हमें यदि जिंदगी अवसर देती है अपनी हिम्मत दिखाने का, तो बच्चों उस समय और अवसर का हमें सही सदुपयोग करके कठिन परिस्थितियों में उस हिम्मत को दिखाना चाहिए। फिर लेखक हमें खतरों से बचने वाले इंसानों के साथ क्या होता है यह बताते हैं। तो बच्चों, लेखक कहते हैं जो इंसान खतरों से बचने का प्रयत्न करता है, अर्थात मुसीबतों और कठिनाइयों से बचने का प्रयत्न करता है, अंततः वह अपने ही घेरों के बीच में कैद हो जाता है। अर्थात बच्चों, वो अपने जीवन में आई हुई कठिन परिस्थितियों का सामना करने से घबराता है, उससे बचने का उपाय ढूंढता है। असल में वह उसी मुसीबत में एक दिन स्वयं फंस जाता है। तो इसलिए इंसान में बच्चों इतनी तो हिम्मत होनी चाहिए कि उन कठिनाइयों और परिस्थितियों का सामना कर सकें। तो बच्चों, हम में कठिनाइयों का सामना करने के लिए हिम्मत का होना ही बहुत आवश्यक है। अंततः ऐसे ही लोग ज़िंदगी का असली आनंद नहीं ले पाते जो कठिनाइयों से बचते हैं, क्योंकि वो इसकी वजह से अपनी ज़िंदगी में आने वाली आनंद को रोक लेते हैं, उस आनंद को लेने से वंचित रह जाते हैं। आगे लेखक हमें ज़िंदगी के भेद और रहस्य के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ज़िंदगी से अंत में हम उतना ही पाते हैं जितना उसमें पूंजी लगाते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पूंजी लगाना अर्थात संकटों का सामना करना है। ज़िंदगी में आए हुए जब संकटों का सामना करते हैं तभी हमें सफलता सफलता, आनंद और खुशी मिलती है। यदि हम उन संकटों से बचने का प्रयत्न करते हैं तो हम जिंदगी में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते। बच्चों, आगे लेखक बताते हैं कि ज़िंदगी का भेद कैसे लोगों को मालूम है। तो लेखक कहते हैं कि ज़िंदगी का भेद ऐसे लोगों को मालूम है जो यह जानकर चलता है कि ज़िंदगी कभी भी ख़त्म न होने वाली चीज़ है, जो निरंतर चलती ही रहती है। आगे लेखक कहता है कि दुनिया में जितने भी मज़े बिखरे हैं उनमें तुम्हारा भी हिस्सा है। वह चीज़ भी तुम्हारी हो सकती है जिसे तुम उस वस्तु को पाकर भी उससे दूर हो मान के लौटे जा रहे हो। कामना का दामन छोटा मत करो, जिंदगी के फल को दोनों हाथों से दबा कर निचोड़ो। रस की निर्झरी तुम्हारे बहाए भी बह सकती है। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि यह अध्याय
सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए धन्यवाद।